बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू शुगर का बेहतरीन इलाज है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल मारियो वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। किसी आलिम दीन से एक शख्स ने शुगर के बारे में सवाल किया कि इसके इलाज के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस नेक बंदे ने जवाब दिया कि सबसे पहले आप सदका किया करें, क्योंकि शुगर एक बला है, बीमारी नहीं, जिसको टालने के लिए सदका बहुत ज़रूरी है। जब हम पर बलाएं नाजिल होती है तो तब हम सदका देते हैं, जबकि सदक़े का असूल ये है कि इसे बला नाजिल होने से पहले दिया जाए। सदक़े के ज़रिए अल्लाह ताला बहुत सी बलाएं टाल देते हैं, लिहाजा जब भी सदका दिया जाए तो गरीब और नादिर रिश्तेदारों को पहले मद्देनज़र रखा जाए, चूँकि रिश्तेदारों की मदद करना दोहरा अजर है। इलाज के लिए दर्ज झेल हिदायत ये हैं, जिस पर अमल करके इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शुगर का जड़ से ख़ात्मा कर देंगे। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है। नंबर 1, सरसों का तेल नाखूनों की टिपों पर लगाएं 2 टाइम। ऐसा करने से इंशाअल्लाह शुगर में बहुत हद तक कमी आएगी। नंबर 2, मेथी दाना है, जिसे आम तौर पर अचार में डलने वाले मेथरे भी कहते हैं। 21 मेथरे लें, सुबह नहार मुँह पानी के साथ इस्तेमाल करें। रोज़ 1 मेथी दाना कम करते जाएं, मसलन पहले दिन अगर 21, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 19, इसी तरह रोज़ 1-1 दाना कम करते जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल से शिफा याब करेंगे। बस आपने अल्लाह ताला पर यकीन रखना है, अगर वो बीमारी देने वाला है तो उसे ख़त्म करने वाला भी वही है। नंबर 3, सूरत यासीन की आयत नंबर 39 और 40 हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह ऐसा करने से शिफायाब होंगे। चौथे नंबर पर जो इलाज है वो ये है, बाएं हाथ की छोटी उंगली के दरमियान वाली जगह को शहादत की उंगली और अंगूठे से पकड़कर तीसरा कलमा यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। जब कलमा मुकम्मल कर लें तो हाथ छोड़ दें। हाथ छोड़ कर भी यही कलमा दोबारा पढ़ें। जब कलमा फिर मुकम्मल हो जाए तो फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली के दरमियान वाली जगह को पकड़कर तीसरा कलमा दोबारा पढ़ें और फिर छोड़कर ये पढ़ें। इस अमल को दिन में 2 बार करें, सिर्फ 5-5 मिनट। आज़मा कर देख लें, इंशाअल्लाह ताला शुगर जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए अल्लाह ताला शिफा देंगे। नंबर 5 पर जो इलाज है वो ये है, मेथी दाना और कलौंजी को मामूली सा कूट लें, दरदरा सा कर लें, मुकम्मल पाउडर ना बनाएं, खाया नहीं जाएगा। पाव मेथी दाना लें और पाव कलौंजी लें, इनको हल्का सा मिक्स कर लें और इनको शीशे की बोतल में डाल लें। दिन में किसी वक्त भी चाय वाला 1 चम्मच इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपको हैरान कुन नताइज मिलेंगे। नंबर 6 पर जो इलाज है वो ये है, सब्ज़ धनिए की 5 टहनियाँ पत्तों समेत लें, इसका शेक बना लें थोड़ा सा पानी डालकर, और जब देखें कि असर के वक्त पेट हल्का सा खाली है तो ये इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से 4 बीमारियां ठीक हो जाएंगी। नंबर 1, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 2, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। और नंबर 4, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई हर चीज़ में बहुत सी हिकमत पोशीदा है। लिहाजा इलाज के इन तमाम तरीक़ों को ज़रूर अपनाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।